समस्त वानर जगत जननी माता सीता की खोज में पहुंचते और समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। जब समुद्र के किनारे पहुंचते हैं तो आगे बहुत विशाल गहरा समुद्र देख करके सब वानर चिंता और सोच में डूब जाते हैं। इतना विशाल गहरा समुद्र किस तरह पार किया जाए, कैसे जनक नंदी माँ सीता की खोज की जाए, ऐसा मन में विचार करके सब समुद्र के किनारे अपने अपने कुशासन बिछा करके और प्राण त्यागने की योजना बनाने लगे। वहां पर जटायु के भ्राता संपाति ने जब सुना कि समस्त वानर एक एक वानर मरता जाएगा, मैं इनको खाता जाऊंगा, इस प्रकार की जैसे ही आवाज आई तो तुरंत डर पे गीत बचन सुन काना, ओ अवे भा मरण सत हम जाना, के अब भा मरण सत हम जाना। समस्त वानरों ने मन में एक विचार किया, क्योंकि गीत का बोलना, स्यार का बोलना बड़ा अशुभ माना जाता है। वानरों ने कहा कि अभी हम मरे नहीं, अभी हमने केवल मरने की योजना बनाई, मरने का प्लान ही बनाया और गीत बोल गया। तो इसलिए गीत के वचन, गीत से नहीं डरे वानर, वानर गीत से नहीं डरे, क्योंकि वो तो बड़े विशाल वानर थे। गीत से वानर नहीं डरे, गीत के वचन सुन करके डरे। क्यों? क्योंकि गीत का बोलना, स्यार का बोलना अशुभ माना जाता है। तो डर पे गीत बचन सुन काना, अबे भा मरण सत हम जाना। उन्होंने कहा निश्चित ही भैया अब तो मृत्यु होने वाली है। अंगद जी ने कहा अरे एक गीत ये है, एक दूसरा गीत जिन्होंने परमात्मा के कार्य में अपने प्राण त्याग दिए और दूसरा परमात्मा की सेवा करने वाले सेवकों का भक्षण कर रहा है। आहा, जैसे ही संपाति ने अपने भाई की करनी को सुना, तुरंत आया और उन्होंने कहा कि भाई जटायु मेरा भाई है, मैं और जटायु दोनों सगे भाई थे। एक बार सूर्य के निकट जाने की हम लोगों ने होड़ लगाई तो जटायु वापस आया, लेकिन अब मैं अभिमानी सूर्य के पास चला गया और जरे पंख, मेरे पंख जले, जल करके मैं नीचे गिर गया। चंद्रमा नाम के एक मुनि थे, उन्होंने मुझे समझाया, बोले चिंता मत करो, त्रेता ब्रह्म मनुज तन धरी और तास नार निश्चर पति हरि। त्रेता युग में परमात्मा प्रभु श्री राम जी मनुष्य शरीर धारण करेंगे, उनकी पत्नी का निशाचर हरण करेंगे, उनके दूत सीता जी की खोज के लिए आएंगे। तुम पता बता देना, तुम्हारे सारे पंख जलाएंगे, सारे पंख वापस फिर से उगाएंगे। भैया मैं तो इसी चिंता में बैठा हुआ था। अब संपाति ने जैसे ही सीता जी का पता बताने की कोशिश की और उन्होंने देखा तो संपाति कहता है कि भैया मैं बूढ़ा हो गया हूं, इसलिए मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता, कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन सीता जी अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई हैं। समस्त वानर खुश हो गए, प्रसन्नता में झूम उठे, बोले कान लेकर आप शाहत करो। तब उन्होंने कहा कि सबने कहा मुझे दिखाओ सीता जी कहाँ हैं। जैसे संपाति ने कहा वो बैठी अशोक वृक्ष के नीचे। समस्त वानर उछलने लगे, कूदने लगे, हमें बताओ सीता जी कहाँ हैं। तब संपाति ने कहा कि मैं देखो तुम नाही गीदहि दृष्टि अपार। संपाति ने कहा मैं देख सकते हो लेकिन तुम नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि जो गीदों की दृष्टि होती है वो बड़ी अपार होती है। हम आकाश में मंडराते हुए मीलों दूर का आहार देख लेते हैं। मानव ने कहा तो तुम मुझे दिखा नहीं सकते तो मदद तो करो। उसने कहा मैं मदद नहीं कर सकता। अरे मदद नहीं कर, आप सीता जी को दिखा नहीं सकते, मदद नहीं कर सकते, तो भैया कोई उपाय तो बता सकते हो। तो संपाति कहते हैं कि मैं देखो तुम नहीं क्या गीदहि दृष्टि अपार और बूढ़ भयो न त करते हो कछो के सहाय तुमार।
बोले भैया मैं बूढ़ा हो गया, इसलिए अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। बानरों ने कहा तुम सीता जी को दिखा नहीं सकते हो, कोई हमारी मदद नहीं कर सकते हो, तो भाई उपाय तो बता सकते हो। संपत्ति ने कहा हाँ उपाय है। क्या? अरे जो ना गए सत जो जन सागर, जो 100 योजन को समुद्र को नांग जाएगा वही सीता को प्राप्त करेगा। इतना करके कि अशोक कह गीत गरुड़ जब गए सबके मनो विस्मय भयु। ऐसा कह करके संपाति जब चले जाते हैं, अब सब बानरों के मन में बड़ा विस्मय होने। समुद्र की ओर देखें, जामवंत जी की ओर देखें, 100 योजन का समुद्र कैसे नांगा जाए। जामवंत जी ने कहा सब अपना बताइए कौन कितना नांग सकता है। किसी ने कहा जामवंत जी में 20 योजन जाऊंगा। जामवंत जी ने कहा शाबाश बहुत अच्छा। किसी ने कहा जामवंत जी में 40 योजन जाऊंगा। सबने कहा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो कुछ तो आगे बढ़े। इस प्रकार किसी ने कहा जामवंत जी में 90 योजन जाऊंगा। जामवंत जी ने कहा बहुत अच्छा कि निज निज बल सब काहू भाखा। सबने अपने अपने बल का वर्णन किया, सबने अपने अपने बल का वखान किया। किसी ने कहा जामवंत जी में 95 योजन जाऊंगा। जामवंत जी ने कहा बेटा समुद्र 100 योजन का है, अगर 99 भी जाओगे तो डूब के मर जाओगे। 100 योजन का समुद्र है, 100 योजन पार होना है। तो निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाय कर संशय राखा। पार जाने में सबने अपना संशय व्यक्त किया। तब जामवंत जी कहते हैं कि बलवान धता प्रभु बाण हो और सो तन वरन न जाय। ओ भय घरी मोहदीनी सात प्रदक्षिण धाय। अरे धिक्कार है तुम्हारी जवानी पर। अरे जब मैं यवन अवस्था में था, जब परमात्मा ने त्रिविक्रम रूप धारण किया, उस समय भगवान की मैंने 7 परिक्रमा ले ली। अरे तुम्हारे जीवन को, तुम्हारी जवानी को धिक्कार है। जैसे अंगद जी ने सुना तो अंगद कहावा जावो मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। जैसे ही अंगद जी ने कहा कि मैं पार जाऊंगा मैं पार जाऊंगा, समस्त बानर उछल पड़े और कूदने लगे। और जैसे ही समस्त बानर कूदने लगे तो जामवंत जी अंगद जी ने कहा रुको, मैं भैया पार तो जा सकता हूं लेकिन वापस नहीं आ सकता। जामवंत जी ने कहा भैया पार भी जाना है और वापस भी आना है। तो उन्होंने कहा आप शांत बैठो। अब अंगद जी ने कहा हे जामवंत जी आप वृद्ध हैं, आप ही बताइए कि अभी कार्य कैसे होगा, कौन है ऐसा। सबने अपने अपने बल का वर्णन कर दिया। लेकिन जामवंत जी बोले सबने अपने अपने बल का वर्णन तो कर दिया, लेकिन श्री हनुमान जी महाराज नजर नहीं आ रहे। हनुमान जी महाराज कहाँ बैठे हुए हैं, वो तो दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन हनुमान जी महाराज पीछे झाड़ियों में छुपे हैं। और हनुमान जी महाराज कहते हैं कि राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम। जैसे ही जामवंत जी वहां पहुंचे, अरे बोले हनुमान जी महाराज, उन्होंने पिता का वर्णन किया, उनके बल का वर्णन किया और कहा कि सबने अपने अपने बल का वर्णन किया, तुम शांत बैठे हो। पवन तनय बल पवनो समान, बुध विवेक विज्ञानो निधान। उनके पिता की प्रशंसा की, उनके बल की प्रशंसा की, उनकी बुद्धि की प्रशंसा की। जामवंत जी ने कहा सबने अपने अपने बल का वर्णन किया, लेकिन हनुमान जी आप शांत बैठे। हनुमान जी बोले भैया हमारे पास बल है ही नहीं। जब हमारे पास बल है ही नहीं तो हम क्यों बखान करें। उन्होंने कहा आप तो अतुलित बल के भंडार हैं, अतुलित बल के भंडार हैं। अतुलित बल के भंडार का मतलब है बल किसी और का है, केवल मेरे पास रखा हुआ है। तो मालिक तो वही होगा जिसका बल है।
मैंने तो रखा हुआ है, मैं तो केवल उसका एक रक्षक हूं। तब जो है हनुमान जी महाराज जब नहीं जागे तो यहाँ पर जामवंत ने सोचा कि ना तो हनुमान जी गेह भाव में हैं और ना हनुमान जी देह भाव में हैं, हनुमान जी तो केवल प्रभु श्री राम जी के नेह भाव में हैं। तो तुरंत उन्होंने कहा राम काज लग तब अवतारा, सुनता भयाव पर्वताकारा। जैसे उन्होंने कहा आपका जन्म परमात्मा श्री राम जी के कार्य के लिए हुआ है, तुरंत हनुमान जी पर्वत के समान हो गए और कहने लगे बोलो क्या करना है। लंका को उठा करके समुद्र में डुबा दूं, रावण को घसीट करके यहाँ लाऊं। सब बानर बोले इनको ऐसा ही करना, यही करना। लेकिन जो जामवंत जी थे वो वृद्ध थे, कहते हैं कि जवानी में जोश होता है और बुढ़ापे में होश होता है। तो क्या है, समाज में अच्छे कार्य तभी होते हैं जब एक जवान और एक वृद्ध दोनों होते हैं। क्यों? क्योंकि जवान आदमी का जोश होता है और वृद्ध का होश होता है। तो जब जोश और होश दोनों मिलते हैं तभी समाज में अच्छे और नेक कार्य होते हैं।